नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं अमेरिका से जुड़ा हुआ और चाइना से जुड़ा हुआ। हाल ही में एक प्यू रिसर्च सेंटर की सर्वे आई है जहां पे उन्होंने बहुत से लोगों से सवाल पूछा। उस सर्वे से एक चीज पता चली है कि अमेरिकन्स आर डीपली अनहैप्पी विथ चाइना। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि अमेरिकन्स किस चीज को लेकर नाखुश है, क्या उनके दिल में डर है, जब भी वो चाइना के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स ले आया है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विच इज फॉर द एंट्री इनटू द एलीट आईएएस एंड आईपीएस। हमारे पास ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए जस्ट विजिट द वेबसाइट studiiq.com और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। राइट, चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। जो मैंने आपको बताई नई स्टडी है, जो स्टडी है प्यू रिसर्च सेंटर की, उन्होंने एक स्टडी रिलीज की है जहां पे उन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स का एटीट्यूड गेज किया है टुवर्ड्स द चाइनीज। और यहां पे उन्होंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन्स आर एक्चुअली वेरी ऑफ चाइना। सो लेट्स लुक एट द डिटेल्स कि क्या एग्जैक्टली सवाल पूछे गए थे और क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बताता हूं मैं। ये रिपोर्ट या सर्वे डेवलप की है प्यू रिसर्च सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां उन्होंने सवाल पूछे 2596 एडल्ट रेस्पोंडेंट से। ये जो सैंपल था इसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे उनको विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, और उनके जो रेस्पॉन्सेस थे उसको उन्होंने कोलेट किया है और ये जो सर्वे या फिर ये रिपोर्ट है उसको प्रोड्यूस किया। अब इसका यूज क्या होता है, देखिए इससे पता चलता है कि किस तरह का सेंटिमेंट है अमेरिका में। इनफैक्ट हर साल ये रिसर्च निकलती है जिससे कि पता चलता है कि व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द सिटीजंस टुवर्ड्स चाइना और इन जनरल टुवर्ड्स द पॉलिसीज द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग। यानी कि इसमें एक सवाल भी पूछा गया था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से डील करेगी, या फिर आपको भरोसा है क्या कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना को अच्छे से डील करेंगे। तो हम लोग उस सवाल के बारे में भी एंड में बात करेंगे। चलिए सवालों के बारे में देखते हैं। सवाल पूछा गया प्यू रिसर्च द्वारा कि शुड यूएस ट्राई टू प्रमोट ह्यूमन राइट, यानी कि चाइना में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं उसको रोकने के लिए यूएस कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए या नहीं। अगर यूएस देखिए चाइना को ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलेगा तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक रिलेशंस यूएस और चाइना के बीच थोड़ा सा डिटेरियोरेट हो सकते हैं। तो सवाल पूछा गया कि क्या यूएस को ह्यूमन राइट्स प्रमोट करने चाहिए इवन इफ इट हार्म्स इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना। 70% लोगों ने कहा यस, उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स को यूएस को प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा एक और सवाल था कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स को टफ होना चाहिए चाइना के साथ, स्पेशली ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, राइट। तो इसके ऊपर भी मेजॉरिटी लोगों ने कहा 53% सेड यस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी प्रतिक्रिया है लोगों में कि इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जिस तरह से ट्रंप ने हैंडल किया था वो चाहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ उसी तरह से टफ रहे। साथ ही साथ एक और सवाल पूछा गया, शुड यूनाइटेड स्टेट्स लिमिट चाइनीज स्टूडेंट्स इन यूएसए। तो इसके ऊपर भी मेजॉरिटी 55% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें चाइनीज स्टूडेंट्स के ऊपर लिमिट लगाना चाहिए। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि चाइनीज एस्पिनाज के बारे में, चाइनीज हैव स्प्रेड वे टू मच इनटू ब्रिटेन के बारे में। तो प्रोबेबली यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों को यह डर है कि चाइना इज सेंडिंग वे टू मेनी पीपल, सो वी शुड लिमिट देम। अब इसके अलावा एक ओवरव्यू से सवाल पूछा गया कि शुड लिमिटिंग चाइनीज पावर बी आवर फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। अब इसके ऊपर 48% लोगों ने कहा है हाँ, यानी कि ऑलमोस्ट half of the people they think that China should be the top priority, limiting Chinese power should be the top priority। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो यहां पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का डेटा दिया हुआ है, और रिपब्लिकन्स में ये बहुत ज्यादा है कि वो लिमिट करना चाहते हैं पावर ऑफ चाइना, पावर और इन्फ्लुएंस चाइना के। हम लोग देख चुके हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भी, राइट। It is one of the top 5 priority areas for Republicans, but it is not so important for the liberals, यानी कि डेमोक्रेट्स या लिबरल्स जो है वो लिमिटिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना उनके लिए काफी निचली हायरार्की में आता है। बट नॉनदलेस अगर हम लोग एवरेज निकालें तो 48% लोग ये सोचते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना को लिमिट करना चाहिए, चाइना की पावर को लिमिट करना चाहिए, और वो उनकी टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। इसके अलावा सवाल पूछा गया कि डू यू फील कोल्ड टुवर्ड्स चाइना, यानी कि आप चाइना को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा वी डू फील कोल्ड, 67% लोगों ने कहा कि वी फील कोल्ड अबाउट चाइना। अब इसके अलावा बहुत से और भी सवाल पूछे गए थे, जैसे कि आपको चाइना के बारे में सोचोगे तो आप
क्या कंसर्न्स आपको लगती है, क्या चाइना कर सकता है, क्या चाइना से खतरा हो सकता है, तो सीरियस प्रॉब्लम्स यूनाइटेड स्टेट्स को क्या हो सकती है। तो पिछले साल भी ये हुई थी रिसर्च, इस साल जो रिसर्च हुई है वहां पे साइबर अटैक्स के बारे में बात हुई है। 65% लोगों को डर लगता है कि चाइना से साइबर अटैक हो सकता है। ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा पे है, ऑलमोस्ट 50% लोग ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। लोगों को यह भी डर है कि उनके जॉब चाइनीज लोगों को मिल सकते हैं। लॉस ऑफ यूएस जॉब्स टू चाइना, 53% लोगों को ये डर सता रखा है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके अलावा चाइना की जो ग्रोइंग मिलिट्री पावर है, उनके टेक्नोलॉजिकल पावर है, वो भी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा जो टेंशन है बिटवीन चाइना हांगकांग, टेंशन है बिटवीन चाइना ताइवान, ये भी लोगों ने कहा है कि इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत से लोगों ने यह भी कहा है, 43% लोगों ने कहा है कि जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, इट इज गोइंग टू बी सीरियस प्रॉब्लम गोइंग इनटू फ्यूचर। अब इसके अलावा एक ओपन एंडेड सवाल भी पूछा गया था, जैसे कि प्यू रिसर्च ने पूछा कि जैसे ही आप चाइना के बारे में सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट चाइना। तो टॉप रिस्पॉन्सेस थे ह्यूमन राइट वायलेशन। 20% लोगों ने कहा कि दे थिंक अबाउट ह्यूमन राइट वायलेशंस इन चाइना। 19% लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक इश्यूज है, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, और 13% थ्रेट परसेप्शन है। इसके अलावा बहुत से और भी ऑप्शन निकले थे। देखिए, लैक ऑफ फ्रीडम, वीगुर्स एंड जेनोसाइड की बातें की गई। यहां पे देयर इज ऑल्सो अ टॉक अबाउट बैड प्रोडक्ट्स एंड नॉक ऑफ, राइट। तो बहुत सी चीजें बातें हुई, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में बातें हुई, राइट। 17% लोग, तो जैसे ही चाइना के बारे में पता चला है, फिर सोचा गया, तो ये चीजें आई उनके दिमाग में। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जैसे ही आप चाइना के बारे में सोचते हो तो व्हाट कम्स टू योर माइंड, राइट। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया लोगों से कि क्या बाइडेन सरकार, जो भी नई सरकार आई है जनवरी 2021 से, विल इट डील इफेक्टिवली विद चाइना। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो मैं कह सकता हूं कि मेजॉरिटी इज स्टिल टुवर्ड्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बट 46% लोगों को यह लगता है कि बाइडेन विल नॉट हैंडल चाइना इफेक्टिवली। So many Americans have less faith in Joe Biden and his administration that they will deal strongly or toughly with China. In fact, बहुत सी दूसरी चीजों पे उन्हें भरोसा है, यानी कि allies के साथ रिलेशनशिप बढ़ाएंगे नहीं, तो 67% लोगों को लगता है कि अच्छा काम करेंगे। टेररिज्म के थ्रेट के साथ डील करेंगे नहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे भी 60% लोगों को लगता है कि बिल्कुल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी टफ ऑन दिस टेररिज्म। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की अगर बात हो जाए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो इफेक्टिवली डील करेंगे नहीं, काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। 60% लोग यस कहते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड अच्छे डिसीजंस लेंगे नहीं, फिर से पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल अच्छे से होगा नहीं, गुड डिसीजंस लेंगे या नहीं बाइडेन, वहां पे भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन जैसी डीलिंग विद चाइना की बात आ गई, तो यू कैन सी द परसेंटेज गोज डाउन। ओनली 53% बिलीव दैट ही विल डील गुड विथ चाइना, बट 46% बिलीव करते हैं कि वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे व्हेन इट कम्स टू डील विथ चाइना। तो ये है प्रतिक्रिया यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजंस की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग, यूएस सिटीजंस आर वॉचिंग। आई वुड से सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह जो बाइडेन चाइना के साथ डील करेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।